नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे टुडे राशिफल में। आइए आज हम बात करते हैं कि घर में शिव जी की प्रतिमा या तस्वीर किस दिशा में लगाना शुभ रहेगा और इसके क्या क्या फल होते हैं और किस प्रकार की तस्वीर या मूर्ति कौन सी दिशा में नहीं लगानी चाहिए। तो आइए आज बात करते हैं इसके बारे में। जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की में वास्तुशास्त्र के उपाय काफ़ी सहायक माने जाते हैं। वास्तु में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें आप एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि जिस घर में देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्ति लगी होती है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म में शिव जी को सभी देवों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है, इसीलिए वे देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। वे कालों के काल महाकाल कहलाते हैं। शिव जी की कृपा से बड़ा संकट भी टल जाता है, इसीलिए घर में भगवान शिव शंकर की तस्वीर या मूर्ति रखना लाभदायक माना जाता है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में शिव जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि घर में शिव जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करने समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए पहले बात करते हैं किस दिशा में शिव जी की मूर्ति या तस्वीर लगाना चाहिए। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। ऐसे में घर में शिव जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें तो उत्तर दिशा में ही रखें। वास्तुशास्त्र की माने तो घर में कभी भी शिव जी की ऐसी प्रतिमा या मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए जिसमें वह क्रोधित मुद्रा में हो, क्योंकि इससे विनाश का प्रतीक माना जाता है। आइए अब बात करते हैं घर में कैसा तस्वीर लगाना चाहिए। घर में हमेशा शिव की पारिवारिक तस्वीर लगाना चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है और इसे शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर में कलेश कम होता है, साथ ही बच्चा भी आज्ञाकारी होता है। आइए अब बात करते हैं शिव जी की मूर्ति या तस्वीर कहाँ पे लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में भगवान शिव की मूर्ति या प्रतिमा ऐसी जगह पर स्थापित करना चाहिए जहाँ से हर कोई इसे दर्शन कर सके। और घर में कैसी शिव जी की तस्वीर लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में भगवान शिव जी की ऐसी मूर्ति या तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें वह खुश और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हो। कहा जाता है कि ऐसी तस्वीर लगाने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, घर में शिव जी की तस्वीर या मूर्ति जिस जगह पे स्थापित है वह जगह हमेशा साफ होनी चाहिए। भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति के आसपास गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के पास गंदगी है तो उससे दोष बढ़ते हैं और धन की हानि होती है। तो इसीलिए जहाँ पे शिव जी की तस्वीर या मूर्ति रखे हो वह जगह हमेशा साफ रखनी चाहिए। आइए अब जानते हैं किस तरह का मूर्ति या तस्वीर लगाने से कैसा फल मिलता है। जिस मूर्ति में भगवान शिव एक पैर और 4 हाथ और 3 नेत्रों वाले और हाथ में त्रिशूल लिए हुए हो, जिनका उत्तर दिशा की ओर भगवान विष्णु और दक्षिण दिशा की ओर भगवान ब्रह्मा की मूर्ति हो, ऐसे मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य सभी बीमारियों से मुक्त रहता है और उसे अच्छी सेहत मिलती है। और जिस तस्वीर में भगवान शिव की 3 पैर, 7 हाथों और 2 सिरों वाली मूर्ति जिसमें भगवान शिव अग्नि स्वरूप में हो, ऐसी मूर्ति की पूजा अर्चना करने से मनुष्य को अन्न की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य माता पार्वती और भगवान शिव की बैल पर बैठी हुई मूर्ति की पूजा करता है उसकी संतान पाने की इच्छा पूरी होती है। भगवान शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति की पूजा करने से अच्छी पत्नी और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य शिव की उपदेश देने वाली स्थिति में बैठे भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करता है उसे विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। नंदी और माता पार्वती के साथ सभी गणों से घिरे हुए भगवान शिव की ऐसी मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य को सम्मान की प्राप्ति होती है। माता पार्वती सहित नृत्य करते हुए हजारों भुजाओं वाले भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य जीवन में सुख का लाभ पाता है।
ध्यान की स्थिति में बैठे हुए शरीर पर भस्म लगाए हुए भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य के सभी दोषों का नाश होता है। जटा में गंगा और सिर पर चंद्रमा को धारण किए हुए बाएं और गोद में माता पार्वती को बैठाए हुए और पुत्र कार्तिकेय और गणेश के साथ भगवान शिव की ऐसी मूर्ति की पूजा करने से घर परिवार के झगड़े खत्म होते हैं और घर में सुख शांति का वातावरण बना होता है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है। शिव पर जल चढ़ने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।